हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का नया चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि कार्य कब होता है? अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और वो वस्तु अपनी जगह से किसी और जगह पर चली जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कार्य कहते हैं। उदाहरण में ट्रॉली को खींचना, साइकिल का चलना आदि। और हमारा मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो उस चीज़ को हम कार्य नहीं कहते। जैसे कि अगर हम दीवार के ऊपर बल लगाते हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती है तो उस स्थिति में हमारा कार्य नहीं हुआ होता है। यहीं अगर हम किसी टेबल के ऊपर, किसी चेयर के ऊपर बल लगाते हैं और वो चेयर या वो टेबल अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है तो उस चीज़ को हम कार्य कहते हैं। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। सबसे पहले वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए और वस्तु को विस्थापित होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारी जिसके ऊपर हमारा कार्य निर्भर करता है। अगर हम बल लगाते हैं और वो वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो हमारा वो कार्य नहीं कहलाता। उदाहरण, यदि एक लड़की ट्रॉली को खींच रही है और ट्रॉली कुछ दूरी तक गति करती है तथा तब ट्रॉली पर एक बल लगता है और वह विस्थापित होता है, अर्थात इस स्थिति में कार्य किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, कि मतलब एक जितना हम बल लगा रहे हैं उसमें कितना कार्य किया गया। यदि कोई वस्तु F बल किसी वस्तु पर कार्य करके उसे बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित कर दिया गया हो तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? W इज इक्वल्स टू F इंटू S। यहाँ पे हमारे S की जगह पर हम D भी लिख सकते हैं, जिसमें हमारा W क्या हमारा कार्य है, F मतलब बल और S मतलब बल की दिशा में विस्थापन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी एक सरफेस है और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब हमने F बल लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये जगह इस जगह से यहाँ पर विस्थापित हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने S से लिखा है और बल को F से। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होता है, W इज इक्वल्स टू F इंटू S। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें बल की दिशा में के साथ थीटा कोण पर S विस्थापन होता है तो मतलब हमारा कार्य किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये जो हमारी टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसको हमने इस दिशा में विस्थापित किया तो यहाँ पे हमारा एक एंगल बना जिसको हम क्या बोलेंगे, F cos थीटा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाता है, W इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S, या फिर F S cos थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क। कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है और अगर हम फॉर्मूले से डिराइव करते हैं तो जैसे कि हमारा कार्य जूल होता है, F हमारा न्यूटन में होता है और S हमारा मीटर में होता है। तो कार्य की एक यूनिट हमारी न्यूटन मीटर भी होती है। अर्थात यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा धनात्मक, एक होता है हमारा ऋणात्मक और एक होता है हमारा शून्य। सबसे पहले हमारा आता है धनात्मक कार्य, जिसको हम पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। यदि आपने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया और वो वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो रही है तो उसको हम धनात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो किया गया कार्य धनात्मक कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होता है, यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक कहलाता है। उदाहरण में, जब किसी वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचा जाता है, मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को किसी खुरदरी जगह पर खींचते हैं तब जो हमारा बल लगाया जा रहा है और विस्थापन जो हो रहा है वो हमारे किस प्रकार का होगा, ऋणात्मक प्रकार का होगा। एक हमारा होता है शून्य कार्य। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है और आप उस वस्तु के ऊपर दोनों तरफ से बराबर का बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता। उस स्थिति में वो हमारा शून्य कार्य कहलाता है। उदाहरण, यदि कोई कूली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है, क्योंकि उसका जो कार्य होगा वो गुरुत्व आकर्षण के आधार पर होगा, जो कि हमारे इससे पहले वाले चैप्टर में आपको समझाया गया है।
इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो कार्य को करने की जो क्षमता होती है हम उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन वस्तु द्वारा किया जाने के लिए कार्य करते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? हमारा जूल। जो हमारा मात्रक कार्य का होता है वही हमारा मात्रक जूल का भी होता है, और 1 किलो जूल में हमारे 1000 जूल होते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जो हमें यंत्रों से, अगर हमारे पास कोई यंत्र है और उससे निकलने वाली ऊर्जा को हम यांत्रिक या फिर मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जो हमें सूर्य से मिल रही है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जो हमें लाइट से, बिजली से मिल रही है उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जो हमें ध्वनि से मिल रही है उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जो हमें विद्युत से, बिजली से मिल रही है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और जो हमें ताप से, ऊष्मा से मिल रही है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनको हम। सबसे पहले आता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। इसमें सबसे पहले आती है हमारी काइनेटिक ऊर्जा, मतलब कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके चाल के साथ बहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारी वस्तु अगर गति में है तो उस पर लगने वाली जो ऊर्जा है वो हमारी गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि। यानी कि अगर हमारी कोई वस्तु कार्य कर रही है, कोई वस्तु में गति हो रही है, तो उसमें निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो हमारी गतिज ऊर्जा होगी, जिसको हम K से लिखते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि स्थिर है, अगर हम उस पर कोई बल लगा रहे हैं तो वो हमारी किस में आ जाएगी? गति में आ जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारा एक बल लगाया जाएगा F=ma। इसके बाद आता है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, और ये यहाँ से शुरुआती वेग से अंतिम वेग तक जाता है, जिसमें एक दूरी होती है। गति के दूसरे सेमीटे से जो होता है हमारा ये पूरा डेरिवेशन है, जिससे हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हुआ W=Fs, और K का मतलब गतिज ऊर्जा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv²। ये U नहीं है, ये V है। 12mv² = K। तो K हमारा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, और इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। U नहीं होता हमारा। इसके बाद आता है गतिज ऊर्जा के सूत्र से प्राप्त परिणाम। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि जो गतिज ऊर्जा है वो सीधा का सीधा हमारा किस पर प्रभाव डालेगी? वस्तु के द्रव्यमान पे। यानी कि अगर हमारी वस्तु भारी है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी ज़्यादा होगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी 1/4 हो जाती है। वो हमारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। अगर हमारा K बढ़ेगा तो M और V भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारा K बढ़ेगा तो M बढ़ेगा, लेकिन अगर K बढ़ेगा तो V हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। इसके बाद आता है हमारा स्थिज ऊर्जा। जैसे कि हमने गतिज ऊर्जा में पढ़ा, गतिज में क्या था? अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें से निकलने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई वस्तु हमारी स्थिर है, रुकी हुई है, तो उसमें लगने वाली जो ऊर्जा होगी उसको हम स्थिज ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु की स्थिति अथवा विकृत अवस्था में के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता उसकी स्थिज ऊर्जा कहलाती है। खींची रबड़ बैंड, स्प्रिंग आदि में स्थिज ऊर्जा विद्यमान होती है। उदाहरण है, बांध में ऊंचाई पर स्थित जल की ऊर्जा यह गिरकर नीचे रखे टरबाइन को घुमाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। स्थिज ऊर्जा का व्यंजक, ये हमारा फॉर्मूला है स्थिज ऊर्जा को, जिसको हम U से डिराइव करते हैं। तो U=mgh हमारा फॉर्मूला स्थिज ऊर्जा का होता है। स्थिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये हमारा एक वो है डायग्राम है जिससे हमें ये चीज़ समझाई गई है। स्थिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mgh। स्थिज ऊर्जा M मतलब द्रव्यमान, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और H मतलब ऊंचाई। इसके बाद आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा जैसे कि हमें मिलती है वैसे ही हमें उसको प्राप्त किया जाता है, वैसे ही हमें उसको देना पड़ता है। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु इसे एक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति, पावर। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = W/T। शक्ति का जो हमारा फॉर्मूला है वो है P = W/T। W मतलब कार्य और T मतलब समय। किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है उसे हम शक्ति कहते हैं, कितनी शक्ति लग रही है, जिसका मात्रक होता है हमारा वॉट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वॉट होता है। 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट, 1 मेगावाट में 10⁶ वॉट, 1 अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हमारा 1 वॉट घंटा होता है। उसको यहाँ पे समझाया गया किस तरीके से। 1 वॉट में 1 जूल 1 सेकंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे इसका पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करके दिखाया गया। 1 वॉट घंटे में 3.6 × 10⁻³ जूल होते हैं। तो ये चीज़ आपकी आती है। इसमें बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, तो वो भी हमारा 1 किलोवाट घंटा में 1000 वॉट होते हैं और 1 वॉट में हमारा 1 घंटा होता है। तो उस हिसाब से 1 घंटे में हमारे 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3.6 × 10⁻³ जूल 1 किलोवाट में होते हैं। मतलब 1 वॉट घंटा में 10⁻³ होगा और 1 किलोवाट में 10⁻6 हो जाएगा। शक्ति व वेग के संबंध में W की = F/S होता है हमारा। P होता है W/T। तो W की जगह हम W का फॉर्मूला लिख देंगे F/S/T, और जिससे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा F/U। इसके बाद हमारा एक छोटा सा वो है डिफरेंस है ऊर्जा और शक्ति में। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की समय दर होती है। मतलब कि हम किसी कार्य को कितने समय में कर रहे हैं उस वो होती है हमारी शक्ति। और ऊर्जा होती है हमें उस कार्य को करने में कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर करती है, और ये समय पर ही निर्भर करती है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है और इसका ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।